देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कानपुर देहात एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए जनता को संबोधित किया। जनता ने अखिलेश यादव का स्वागत करते हुए अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। पत्रकारों के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार पीएम बीजेपी का नहीं होगा। बीजेपी ने संविधान के साथ लोकतंत्र भी खत्म कर दिया। बेरोजगारी, महंगाई, बिजली दर की बढ़ोतरी से जनता परेशान है। 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन को 80 सीटें जनता जिताने जा रही है। कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र के नहिला कटरा गांव में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पत्रकारों के सवालों पर कहा कि आने वाले समय में सभी ने तय कर दिया है कि गठबंधन को लड़ना है, इसलिए गठबंधन तैयार हुआ है। जनता बीजेपी को उत्तर प्रदेश की 80 में 80 सीटें हराने जा रही है, क्योंकि जनता महसूस करती है कि बीजेपी के लोगों ने धोखा दिया है, महंगाई बढ़ा दी, खेतों में धान खड़ी हुई है। इन लोगों ने एक भी धान खरीदने की व्यवस्था नहीं की है। सरकारी खरीद कहाँ होगी यह भी इंतजाम नहीं किया है। बिजली भी महंगी कर दी है, यहाँ तक कि बिजली भी नहीं दे रहे। जो सुविधा समाजवादियों ने दी थी, एम्बुलेंस, वह भी खराब कर दी है। सीएससी में लोग आकर चले जाते हैं, न दवाई मिल रही है, न इलाज मिल रहा है। जो काम हुआ था वह ऐसे ही है। यह समाजवादियों की देन है जो गठबंधन बना हुआ है। गठबंधन जनता का पीडीए है, वह सफाया करेगा। जाति जनगणना हो, संविधान के तहत सबको सम्मान मिलेगा। गठबंधन का पीएम कोई बड़ा सवाल नहीं है। पीएम कोई भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी का पीएम नहीं होगा। वहीं इस बार समाजवादियों ने बनाया, इन्होंने बर्बाद कर दिया। 3 सेट लगा करके आखिरकार कौन सी नाकामी छुपाना चाह रही थी बीजेपी। इन लोगों ने हर अच्छी चीज को बर्बाद कर दिया, हर अच्छी चीज खराब कर दी। आप रसूलाबाद में बैठे हो, बताओ बिजली कितने घंटे आती है? बिजली समाजवादियों ने बनवाई, सब स्टेशन समाजवादी ने बनवाए, इनने कोई नहीं बनवाया। पीडीए उन्हें उठने नहीं देगा, एकदम चित कर देगा। पीडीए का दाव ऐसा दाव है जो चरखा लगा करके सामने नहीं आ रहा है। किस दिशा में जाए कन्नौज लोकसभा ने महसूस किया है। जो विकास समाजवादी की सरकार में हुआ था, या तो खाली आ रहे हैं, आएंगे फोटो खिंचवाएंगे। इनका विकास बातों में है, इनका काम बातों में है। उनके पहनावे से ही पता लग जाता है कि बहुत बड़े लोग हैं। यह कन्नौज भी हम जीतेंगे ऐतिहासिक वोटों से। इंडिया का गठबंधन अगर उत्तर प्रदेश में हुआ तो समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, आने वाले समय में जब सभी दलों ने मन बना लिया है कि साथ रहेंगे, एक गठबंधन तैयार हुआ है। गठबंधन के साथ साथ जो आम वोटर है तो ये महसूस करता है कि पिछले बीजेपी की सरकार में संविधान, लोकतंत्र इन लोगों ने मिलकर के खत्म कर दिया है, संस्थाएं खत्म कर दी हैं। आज महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर और अन्याय भी चरम सीमा पर। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं किसी तरह का सीट का कोई सवाल होगा। गठबंधन जीतेगा। जनता बीजेपी को 80 सीटें हराने जा रही है, क्योंकि जनता महसूस करती है कि बीजेपी के लोगों ने धोखा दिया है, महंगाई बढ़ा दी। अभी खेतों में धान खड़ा है, एक भी धान खरीदने के लिए अभी तक इंतजाम नहीं किया। सरकारी खरीद कहाँ होगी, एक भी अभी तक इंतजाम नहीं किया। बिजली महंगी और बिजली आ नहीं रही। जो सुविधाएं समाजवादियों ने शुरू की थी, एम्बुलेंस वो खराब कर दी। सीएससी अगर चले जाओ तो ना गरीब को दवाई मिल रही, ना इलाज मिल रहा है। जो कुछ काम हुए थे वो वैसे के वैसे ठप हैं। ये चौड़ी चौड़ी सड़कें समाजवादियों की देन है। तो जो गठबंधन बना है, गठबंधन के जो जनता का पीडीए है वो बीजेपी का सफाया करेगा। जाति जनगणना हो और संविधान के तहत हक और सम्मान सभी को मिले। इंडिया गठबंधन में पीएम का चेहरा कौन हो सकता है? पीएम कोई बड़ा सवाल नहीं है, पीएम कोई भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी का पीएम नहीं होगा। ब्रजेश पाठक ने कार्रवाई के लिए कहा है। देखिए, अगर कार्रवाई जेपी के लिए कार्रवाई हो जाए, उस स्वतंत्रता सेनानी, उस व्यक्ति जो भारत रत्न पाया हो, उसको आप पॉलिथिन में ढक दोगे, टीन लगा दोगे, पुलिस लगा दोगे, अधिकारी लगा दोगे, जिससे कि हम जय विकास जयंती के दिन जब पूरा देश याद कर रहा है कि आप माल्यार्पण न कर पाए। और सबसे दुख की बात यह है कि समाजवादियों ने समाजवादी संग्रहालय बनाया और उनके जीवन के बारे में बताया कि उनका जीवन कैसे उन्होंने संघर्ष किया और किस तरीके से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। जेल में गए और जेल से भाग करके आए।
थाली बजाओ आंदोलन किया, तो वो तमाम चीजें उस संग्रहालय में है। और संग्रहालय को समाजवादियों ने बनाया, इन्होंने बर्बाद किया। टी शेड लगा करके आखिरकार कौन सी नाकामी छिपा रहे थे? बीजेपी के लोगों ने हर अच्छी चीज को बर्बाद कर दिया, हर अच्छी चीज खराब कर दी। आप रसूलाबाद में रहते हो, बताओ बिजली कितने घंटे आती है? जो बिजली समाजवादियों ने बनाई, जो समाजवादियों ने लगाए, अभी तरक्की नहीं कर पा रहे। 2024 के लिए इंडिया गठबंधन सियासी अखाड़े में कौन सा दांव लगाएगा बीजेपी के सामने? ये पीडीए का दाव उन्हें उठने नहीं देगा, पीडीए का दाव उन्हें चित्त कर देगा। पीडीए का दाव ऐसा दाव है जो चरखा लगा करके समझ में नहीं आ रहा कि किस दिशा में जाए। कन्नौज लोकसभा को लेकर भैया क्या तैयारी है? कन्नौज लोकसभा को लेकर कन्नौज लोकसभा ने महसूस किया है जो विकास हुआ था समाजवादियों की सरकार में हुआ था। ये तो केवल बातें कर रहे हैं, आएंगे करके चले जाएंगे। इनका विकास बातों में है, इनका काम बातों में है, और इनके पहनावे से ही पता लग जाता है कि बहुत बड़े छोड़ू लोग हैं। छोड़ू आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।